नमस्कार, आप जुड़ चुके वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। इस समय मैं मौजूद हूं मंदसौर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के गरोठ में सरदार पटेल चौराहा पर। गरोठ की बात करें तो गरोठ की पहचान संतरे को लेकर है, दूधाखेड़ी माता जी के मंदिर को लेकर है और मूंग की सेव को लेकर है। मेरे साथ गरोठ के आम आदमी और जनप्रतिनिधि मौजूद है। बात शुरू करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर। सर, गरोठ लोकसभा क्षेत्र की बात करें, गरोठ की बात करें, किस तरह का विकास कार्य यहाँ पे हुआ? गरोठ शहर की बात करें तो यहाँ विकास जो है लगातार विकास माननीय सांसद जी के, माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हो रहा है। और इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो कि हम सबका सपना था कि ये ऐसा एक्सप्रेस वे भी बन सकता है, वो बन चुका है। और उसका सबसे बड़ा कट पॉइंट हमारे यहाँ गरोठ में मिला है और हम सीधे दिल्ली और मुंबई से जुड़ चुके हैं। और अभी यहाँ से सीधा 4 लेन जो है उज्जैन के लिए भी बन रहा है। तो गरोठ जो है आने वाले समय में मिड पॉइंट रहेगा दिल्ली और मुंबई का, और यहाँ से सीधे उज्जैन भी हम जुड़ चुके हैं। तो निश्चित रूप से यातायात की सुगमता के कारण यहाँ सारी व्यवस्थाएँ बढ़ेगी, व्यवसाय बढ़ेगा। और भी जो है, चूँकि यहाँ संतरे की सबसे बड़ी मंडी है गरोठ, और संतरे यहाँ से बांग्लादेश और विदेश तक जाते हैं यहाँ के संतरे। तो आने वाले समय में हमें जो है यातायात के कारण जो है अपना माल भेजने में सुगमता होगी और यहाँ का व्यवसाय भी बढ़ेगा। सर, संतरे की बात करी, संतरे के प्रोसेसिंग के लिए यहाँ कोई उद्योग वगैरह है क्या? यहाँ उद्योग तो है नहीं, परंतु अभी सर्वे हुए हैं। सांसद जी से भी हमने लगातार इसके लिए निवेदन किया था कि संतरा आधारित उद्योग गरोठ में लगना चाहिए। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया है कि आने वाले समय में, चूँकि हम जो है अब दिल्ली मुंबई 8 लेन के मिड पॉइंट पर है, सबसे बड़ा कट पॉइंट है। गरोठ जो है पूरे भारत के नक्शे पे आ चुका है और निश्चित रूप से आने वाले समय में यहाँ न केवल संतरा आधारित उद्योग बल्कि अन्य उद्योग भी आने की संभावना है। यहाँ पर गरोठ में जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें भी सारे प्लाट जो है बुक हो चुके हैं और आने वाले समय में यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में काफ़ी संभावनाएं हैं। सर, यातायात को लेकर बात की गई, इसके अलावा और क्या उपलब्धि बता सकते हैं गरोठ को लेकर आप? गरोठ में केंद्र सरकार और राज्य की सरकारों ने बहुत सारे विकास किए हैं। चाहे वो रोड का मामला ले लो, चाहे यहाँ तीन सीएम राइज स्कूल मध्य प्रदेश की सरकार ने स्वीकृत किए हैं, गरोठ, बेसोदा और सांसद जी की उपलब्धि, सांसद जी के प्रयासों से हमारे यहाँ ट्रेनों का स्टॉपेज गरोठ रेलवे स्टेशन पास में है, उसको डेवलपमेंट किया है। और उसके बहुत सारी जो फास्ट ट्रेनें हैं, इंटरसिटी है, जोधपुर इंदौर, बहुत सारी ट्रेनों के स्टॉपेज में भी ओवरब्रिज, हमारा जो ट्रांसपोर्ट जो निकलने में जो लोगों को दिक्कत होती थी उसके लिए ओवरब्रिज और अंडर ब्रिज की स्वीकृति माननीय सांसद महोदय के माध्यम से हुआ है। और क्या मांग हो सकती है, क्या काम होना चाहिए? काम तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में इतने विकास के काम हुए हैं सर, जो कि मैं गिनाने लगूं तो मतलब जो है शाम पड़ जाएगी। इतने विकास के कार्य पिछली सरकारों में कभी देखने को नहीं मिले। मैंने ये तो माना, मेरा सवाल ये है कि और क्या होना चाहिए? और तो बहुत कुछ मतलब जो है आप जनता की मांग बताइए ना आप। मतलब जो है सरकार हर तरीके से जो भी जनता की मतलब समस्याएं हैं उनका निदान करने के लिए प्रतिनिधि आप हैं, जनता के नेता आप हैं। नहीं सर, जो भी जनता की समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाएगा इस विषय में। बाकी काम के मामले में आप बताइए। इतना काम किया सर। यहाँ पर यहाँ आसपास का क्षेत्र कृषि आधारित है। यहाँ पर मसालों से संबंधित फसलों की खेती होती है। तो मैं ये चाहता हूँ सुधीर जी, माननीय सांसद जी से, कि इस क्षेत्र में मसाला उद्योग संबंधित कुछ ऐसे बड़े उद्योग खोले जाए। आप सांसद जी को कितने नंबर देंगे? सांसद जी को 100 नंबर, पूरे 100 नंबर देंगे। 6 लाख से जीतेंगे। 6 लाख से? आपके गरोठ में क्या उम्मीद की जाए? गरोड़ में कम से कम 75,000 से जीतेंगे। अच्छा, देश का परिदृश्य क्या कहता है? देश आज की स्थिति को देखकर देश का परिदृश्य यही कहता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी वापस प्रधानमंत्री बनेंगे और उनका नारा है कि अब की बार 400 पार। तो हम माननीय सुधीर जी के साथ है और हमें लगता है कि अब की बार 400 पार ही होंगे। अच्छा, अब की बार 400 पार हो गई तो देश में क्या बड़ा काम होना चाहिए?
वो तो केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि आप वोट दे रहे हैं, हम 400 पार करा रहे हैं, हाँ तो आप भी तो कोई, आपका भी तो कोई विजन होगा। नहीं, जो पहली बात तो ये कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कश्मीर मुद्दा है उसको 100% ख़त्म कर दिया। 374 वहाँ से हटा दी गई, 377 है ना, वहाँ से हटा दी गई। वहाँ के नागरिक आज की दिशा में बहुत सुखी है। उनका कहना है कश्मीर के नागरिकों कि हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि जो हमारे यहाँ आतंकवाद था, बड़ा काम तो अब सीए हटा दिया गया है। जी, मैं बताना चाहता हूँ, जैसे कि अभी राम मंदिर अयोध्या को लेकर जो था सबसे बड़ा मुद्दा था कि हमने कहा था पहले भी कि हम रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो कांग्रेस के लोग कहते थे कि ये आएंगे पर मंदिर, बोलते हैं मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। तो हमने मंदिर भी बनाया, तारीख भी बताई है, और उसके बाद हम कहते हैं कि अयोध्या तो अभी झांकी है, मथुरा काशी अभी बाकी है। ये बहुत बड़ा काम होने वाला है देश में। अच्छा, एक बात बताइए कि क्या मथुरा काशी अयोध्या है तो बढ़िया बात है, इन्हीं मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी? पाकिस्तान, मुसलमान या और कई बातों से हटकर और कोई बात होगी? देखो, भारतीय जनता पार्टी ये तो कर ही रही है। इसके साथ भारतीय जनता पार्टी काफी विकास कर रही है देश में। आप देखिए, सड़कों का जाल पूरा देश में हो गया है, ट्रेन का स्टॉपेज हो गया, वंदे भारत ट्रेन चल गई है भारत में, बहुत सारे विकास कार्य हो रहे हैं। कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि चूंकि पिछले बार भी सांसद सुधीर गुप्ता जी को गरोट ने सबसे अधिक वोटों से जिताया था पूरे संसदीय क्षेत्र में, और गरोट को उन्होंने पर्याप्त मात्रा में विकास दिया। आने वाले समय में हम सांसद जी से अपेक्षा ये करते हैं कि हमारा गरोट रेलवे स्टेशन यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है, वो नज़दीक आए। हालांकि अभी वहाँ उन्होंने ओवरब्रिज सिक्योरित करा दिया ताकि हमें आवागमन में सुविधा होती है। और ट्रेनों के स्टॉपेज गरोट में हो, संतरा आधारित उद्योग हो, नीमच से गरोट की कनेक्टिविटी के लिए एक 200 करोड़ का पुल जो सेंक्शन हुआ है वो बन जाए तो और ज़्यादा हमें सुविधाएं होगी। सर, एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि गरोट को जिला बनाने की मांग उठी थी, उस मांग का क्या हुआ? सरकार आपकी है पिछले 20 साल से। वैसे तो नरेंद्र मोदी जी महापुरुष है, उनको सब पता है क्या करना, उससे भी ज़्यादा काम हो रहा है हमारा इधर। और जिला तो क्या है कि थोड़ा वो अपने क्षेत्र छोटा पड़ रहा है, तो धीरे धीरे कोशिश जारी है, हो जाएगा पूरा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। हाँ, और मैं थोड़ा सा, हमारे सांसद जी हमेशा सक्रिय रहते हैं, सुधीर जी गुप्ता। बाकी जो ट्रेन है ना, उसमें एक जनरल डिब्बा सब ट्रेन में जुड़ जाता तो छोटे लोगों के लिए सुविधा हो जाती। और क्या आप बताएंगे? कुछ बोलेंगे आप? हैं? कुछ भी नहीं बोलेंगे। आइए, आप बताइए, आप बताइए कि ये जो सा कहा कि जिले की मांग जो थी वो इसलिए पूरी नहीं हो रही कि बड़ा नहीं हो रहा क्षेत्र, तो क्या आप उचित मानते हैं इस बात को? कभी कभी तो हो जाएगा, बड़ा होगा तब जिला बनेगा, हमें कहीं सही हो तो जनता और मैं ये कहना चाहता हूँ संघर्ष कि राहुल गांधी पहले पुरानी 10 उंगलियां गिनी थी ने, वो 5 साल पहले वो सपना वो पूरा करे। उसके बाद उनने मुख्यमंत्री उतारने की बात करी थी, जनता ने उतार दी है। राहुल गांधी 10 उंगलियां गिनी थी उन्होंने कि 10 दिन में कर्जा माफ नहीं करेंगे तो सरकार बदल देंगे, मुख्यमंत्री बदल देंगे। जनता ने बदल ही गया। जनता ने बदल दिया उनके। और अब और बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, पहले पुरानी। अच्छा, राहुल गांधी को आप श्रेष्ठ मानते हैं कि मोदी जी को? मोदी जी तो महान आदमी है वो। मोदी जी महान आदमी। हाँ, वो तो बहुत। कांग्रेस में कुछ चेंज चाहते हैं आप? वही नहीं, कांग्रेस तो खत्म हो गई, वो तो कांग्रेस खत्म हो गई। आप ये बताइए कि देश में अगर 400 सीटें आ गई तो क्या चुनाव होना बंद हो जाएंगे? नहीं, क्यों होंगे, बिल्कुल चुनाव होंगे। देश में एक देश एक चुनाव होगा, बिल्कुल होगा। एक देश एक चुनाव बिल्कुल होगा सब। 1 नेशन 1 इलेक्शन। हाँ, बिल्कुल सब। और क्या होगा? और तो विकास हो ही रहा है, लगातार विकास के बिल्कुल चरमचीना, बिल्कुल 100% करवाएंगे हम, और कर ही रहे हैं। मोदी सरकार की, मोदी की गारंटी है, बिल्कुल पूरी हो रही है, हर गारंटी पूरी हो रही है, और आगे भी मोदी की गारंटी है और पूरी होगी। अच्छा, मान लो मोदी जी के मुकाबले कांग्रेस से प्रियंका गांधी आए तो क्या कहेंगे? कोई मतलब नहीं, सब उनको बोलना ही नहीं आता है, वो क्या करेंगे? तो मोदी जी का कोई विकल्प है कि नहीं है? क्या विकल्प? योगी जी आ रहे हैं, बहुत सारे नेता है हमारे पास। मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास ही है विकल्प, कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है, सब खत्म है, कुछ भी नहीं बचा है। बताओ आप, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो कि देश में अगर 400 सीटें आ गई तो क्या चुनाव होना बंद हो जाएंगे? नहीं, क्यों होंगे, बिल्कुल चुनाव होंगे। देश में एक देश एक चुनाव होगा, बिल्कुल होगा। एक देश एक चुनाव बिल्कुल होगा सर।
वन नेशन वन इलेक्शन, हाँ बिल्कुल सब। और क्या होगा? और तो विकास हो ही रहा है लगातार, विकास के बिल्कुल चरमचीना बिल्कुल 100% करवाएंगे हम, और कर ही रहे हैं। मोदी सरकार की, मोदी की गारंटी है, बिल्कुल पूरी हो रही है, हर गारंटी पूरी हो रही है, और आगे भी मोदी की गारंटी है और पूरी होगी। अच्छा, मान लो मोदी जी के मुकाबले कांग्रेस से प्रियंका गांधी आए तो क्या कहेंगे? कोई मतलब नहीं है, सब उनको बोलना ही नहीं आता है, वो क्या करेंगे? तो मोदी जी का कोई विकल्प है कि नहीं है? क्या विकल्प? योगी जी आ रहे हैं, बहुत जी सारे आ रहे नेता है हैं। हमारे पास। मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास ही है विकल्प, कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं है, सब खत्म है, कुछ भी नहीं बचा है। बताओ नहीं आप, बचा है। मध्य प्रदेश में देखा जाए तो अभी लगातार हमारी भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस के नेता, सब बड़े नेता हो गए हैं। आप बड़ी बात कह रहे हो, क्या कह रहे हैं बोलिए? अरे कांग्रेस को चुनाव भी खत्म करना था, मोदी जी को डायरेक्ट बिठा देना था। ये कह रहे हैं कि अब देश में चुनाव ही नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट मोदी जी को प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि मतलब लोकतंत्र समाप्त। नहीं, लोकतंत्र देश से नहीं होगा। आप कह रहे हैं जो नहीं, लोकतंत्र तो देश की एक नींव है। जो चुनाव होने चाहिए, पर प्रधानमंत्री मोदी जी होने चाहिए। विकास करें। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी अजय सिंह सिसोदिया के साथ अब्दुल अली ईरानी।